श्रीमन्नारायण दोस्तों, राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है। सदना नाम के एक कसाई जाति के एक भगवान के भक्त हुआ करते थे। बचपन से ही भगवत नाम का जप और हरि कीर्तन इन्हें बहुत भाता था। भगवान का नाम तो इनकी जीभ पर सदा ही नाचता रहता था। जाति से ये कसाई थे, फिर भी इनका हृदय दयालु था। जीव वध के नाम से ही इनका शरीर कांपने लगता था। आजीविका के लिए कोई उपाय न होने के कारण दूसरों के यहाँ से मांस लाया करते और उसे बेचा करते थे, पर खुद अपने हाथों से कभी भी पशुवध नहीं करते थे। इस काम में इनका मन तो नहीं लगता था, पर मन मारकर जाति व्यवसाय के कारण इस काम को किया करते थे। सदा ही नाम जप और भगवान के गुणगान की लीला पुरुषोत्तम के चिंतन में लगे रहते। रात दिन बस हरि हरि पुकारा करते। भगवान अपने भक्तों से दूर नहीं रहना चाहते। भक्त को जैसे उनके बिना चैन नहीं मिलता, उन्हें भी अपने भक्तों के बिना चैन नहीं मिलता। एक दिन सदना जी नदी में नहाने गए, तब नदी में एक चमकीले पत्थर के रूप में भगवान शालिग्राम जी मिल गए। तब वह उन्हें मांस तौलने के लिए अपने साथ ले आए। सदना जी को जितना मांस तौलना होता, भगवान अपना वजन उतना ही कर लेते। इससे सदना जी को इस चमत्कारी पत्थर से मांस तौलना बहुत आसान हो गया था। एक दिन एक साधु बाबा सदना जी की दुकान के सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही उन्होंने शालिग्राम जी को पहचान लिया। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र अवस्था में शालिग्राम जी को देखकर साधु को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने भक्त सदना से शालिग्राम जी को मांग लिया। सदना जी ने प्रसन्नतापूर्वक साधु बाबा को अपना चमकीला पत्थर दे दिया। साधु बाबा अपनी कुटिया पर पहुँचे और विधि पूर्वक शालिग्राम जी की पूजा अर्चना की। परंतु भगवान तो न पदार्थों की आवश्यकता होती है और न ही मंत्रों की। वह तो सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं और प्रेम से ही रीझते हैं। रात में उन साधु बाबा को स्वप्न आया और भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मुझे तो अपने भक्त सदना के घर में ही बड़ा सुख मिलता था। जब वह मांस तौलने के लिए मुझे उठाता था तो उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यधिक आनंद मिलता था। जब वह अपने ग्राहकों से बातें करता था तब मुझे उसके शब्द बड़े ही मधुर प्रतीत होते थे। जब वह मेरा नाम लेकर कीर्तन करता था, नाचने लगता था, तब बड़ा आनंद आता था, जिससे मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता था। आप मुझे वहीं पर पहुंचा दो, क्योंकि मुझे सदना के बिना एक क्षण भी चैन नहीं मिलता। अगले दिन जब साधु बाबा जगे, तब वो सपने की बात याद करके शालिग्राम जी को उठाया और सदना जी के घर जाकर उनको दे दिया। साथ ही उसे भगवत कृपा के महत्व के बारे में भी बता दिया। सदना जी को जब पता लगा कि उनका यह तौलने वाला बट्टा शालिग्राम जी हैं, तब उन्हें बड़ा ही पश्चाताप हुआ और वे मन ही मन कहने लगे, अरे मैं तो कितना पापी हूँ, मैंने भगवान का निरादर किया, अपवित्र मांस के तराजू का बाट बना रखा था और मन ही मन भगवान से क्षमा मांगने लगे। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। अब तो सदना जी को अपने व्यवसाय से घृणा ही हो गई थी। सदना जी वह काम छोड़ दिया और शालिग्राम जी को लेकर जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। रास्ते में संध्या के समय वो एक घर में ठहरे और उस घर में स्त्री पुरुष बस दो ही लोग रहते थे। उस स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर में ठहरे हुए स्वस्थ और सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय वह सदना जी के पास जाकर वह अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। अब सदना जी तो भगवान के भक्त थे, उन पर तो उसकी कोई चेष्टा सफल ना हुई। वे उठे और हाथ जोड़कर बोले, आप मेरी माता हो और अपने बच्चे की परीक्षा ना लो। हे माँ, मुझे तुम अपना आशीर्वाद दे दो। भगवान के सच्चे भक्तों को तो पराई स्त्री में माता ही दिखाई देती है। वह स्त्री सोचने लगे कि मेरे पति के भय से
यह मेरी बात नहीं मान रहा है। वह गई और तलवार लेकर आई और अपने सोते हुए पति का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब डर के मारे सदना जी तो कांपने लगे। अब हमारे सुख का कंटक दूर हो गया, अब तुम मुझे स्वीकार कर लो। सदना जी तो भय से कांपे जा रहे थे और वह स्त्री सदना जी के आगे विनती कर रही थी, लेकिन उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही थी। तब वह दरवाजे पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ें सुनकर वहाँ के लोग इकट्ठा हो गए। तब उसने कहा, वह आदमी हमारे घर पर ठहरा है, इसने मेरे पति को मार डाला है और अब मेरे साथ अशिष्ट व्यवहार कर रहा है। लोगों ने सदना जी को खूब भला बुरा कहा और कुछ लोगों ने तो उसे मारा भी, पर सदना जी ने कुछ नहीं कहा। मामला न्यायाधीश के पास पहुंचा। सदना जी तो अपने प्रभु की लीला देखते हुए अंत तक चुप बने रहे। अब उनका अपराध सिद्ध हो गया। न्यायाधीश की आज्ञा से उसके दोनों हाथ काट दिए गए। सदना जी के हाथ कट गए, रुधिर की धारा बह निकली। उन्होंने उसे भी प्रभु अपने कृपा मानकर अपने मन में भगवान के प्रति जरा सा भी रोष नहीं आने दिया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी उसे अपने स्वामी की दया ही मान लेते हैं। इतना सब हो जाने पर भी सदना जी अपनी यात्रा आगे जारी रखी। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सदना जी जगन्नाथ जी की ओर चल पड़े, पर भगवान जगन्नाथ जी ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया कि मेरा परम भक्त सदना मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, आप पालकी लेकर जाओ और आदर पूर्वक उसको यहाँ ले आओ। पुजारी जी पालकी लेकर गए और आग्रह पूर्वक सदना जी को पालकी में बिठाकर ले आए। सदना जी ने जैसे ही जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए अपनी भुजाएं उठाईं, उनके दोनों हाथ पहले की तरह ठीक हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ तो ठीक हो गए, पर उनके मन में शंका आ गई कि वे कटे ही क्यों थे। भगवान के राज्य में तो कोई भी निरपराध दंड नहीं पाता। तब उसी रात स्वप्न में भगवान ने सदना जी से कहा, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घर से भागी जा रही थी। उस गाय ने तुमसे मदद की गुहार लगाई, लेकिन तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय की उस पुकार को अनसुना कर दिया और गाय के गले में अपने दोनों हाथ डाल दिए और उसे भागने से रोक लिया। वह गाय कोई और नहीं, वह स्त्री थी और वह कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काट दिया और तुमने गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था, इसीलिए तुम्हारे हाथ काट दिए गए। इस दंड से तुम्हारे उस पाप का नाश हो गया। सदना जी ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवत प्रेम में निहाल हो गए और बहुत समय तक भगवान नाम का जप कीर्तन करते हुए भगवान जगन्नाथ के चरणों में देह त्याग कर वे परम धाम को पधारे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे।